आएगा एक दिन। तुम कोई भी काम करते हो परिणाम तो आखिरी में ही जाके मिलेगा, लेकिन करते बिना करे ही सोचते हो। कभी कबीर साहब ने कह दी, नानक साहब ने कह दी, पलटू साहब ने, रविदास जी ने, पीपा साहब ने कह दी, उन्होंने कह दी वो बात तुमने कर ली क्या? मैं भी अब मलूकदास की बात बताई क्या, हमने वो बातें मान ली क्या? जब उन बातों को तो मानते नहीं हैं। 4 मिनट यहाँ बैठ नहीं सकती है, बातें अच्छी नहीं लगती है आपको? अभी नींद आनी शुरू हो जाए, मुंह पाड़ दोगे इतना बैठे बैठे, उबासी तोड़ने लग जाओगे। क्यों? इन बातों में रुचि नहीं है आपको, अच्छी नहीं लगती है। जिसकी रुचि हो वो तो उसके अंदर सरकना, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हैं हाँ आगे, और क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। उसके अंदर तो और ज़्यादा उसकी वो होनी चाहिए, लेकिन इंसान गिरावट की ओर ज़्यादा जाता है, आगे बढ़ने की ओर नहीं सोचता। मुसलमान पीर हुए आदम इब्राहिम, उन्होंने कहा कि दास पना मैंने किससे सीखा? एक दास से। उस जमाने में दास बिकते थे, और उस दास के जब पूछने लगा, मैं खरीदने के लिए उस बाजार में गया, लोगों को खरीदते बेचते थे, उनसे काम लेते थे, पशुओं की तरह नंबर भी लगते थे उन पर। कोई भी दास भाग नहीं सकता था, उन पर दाग लगा दिया जाता था, कहीं भी चले जाओ पकड़ लेते थे उनको कि ये तो उसका दास है। तो जब एक बार वो दासों की मंडी में एक दास को खरीदने के लिए गया, उससे कहने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है? बोला जिस नाम से मुझे स्वामी पुकारेगा मेरा वही नाम है। बोला खाएगा क्या? बोला जो आप दोगे वही खाऊंगा। बोला पहनेगा क्या? कि जो आप दोगे मुझे पहनने के लिए वही पहनूंगा। तेरी चाहत क्या है? बोला सेवक की चाहत नहीं होती, जो आप चाहोगे वही होगा। सेवक की और दास की चाहत नहीं होती। मैं दास हूँ, आप मुझे जैसे रखोगे, जो मुझे दोगे, जैसा मुझे खिलाओगे, मैं तो वही खाऊंगा, वही पहनूंगा और वही रहूँगा। तो इब्राहिम ने लिखा अपनी ज़िंदगी में कि मैंने दास भाव एक दास से सीखा, उसकी परिभाषा मैंने उससे पाई, संतों के जीवन से, जो उनके ऊपर गुजरी है उन बातों को सोच के फिर सोचा करो कि संतों ने, महापुरुषों ने महान बनने के लिए और उसे प्रभु के दर्शन करने के लिए कितनी यातनाएं, कितने कष्ट